कुछ कहानियां फिल्मी पर्दे पर सुपरहिट रही हैं, खासकर अगर वो भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हों। हिना, गदर, वीर जारा जैसी तमाम फिल्मों के किरदार आज भी याद किए जाते हैं। हालांकि इन सब में आलिया भट्ट की फिल्म राजी की कहानी कुछ अलग थी। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक रबूपुरा गांव में इस समय मीडिया का जमावड़ा है। तेज बारिश में रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब हैं। सीमा हैदर, जिसने मोहब्बत में सरहद ही नहीं हदें भी पार कर डाली हैं। इसे कहानी कहें या साजिश, इसकी शुरुआत रबूपुरा से 11-12 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची से होती है, जब भारत में मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों में सिर चढ़कर बोल रहा था। कराची की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आई। सीमा के मुताबिक वो एक गरीब परिवार से है और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर पा रही थी। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में रहता है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दे दिया है। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हजारों की किलोमीटर दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों ही प्लान बनाने लगे। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई। अब तक सचिन और सीमा ने दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने धर्म की दीवार और 2 कट्टर दुश्मन देशों की सरहद थी। सीमा के मुताबिक वह सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है और उसने जिस सफर पर चलने का फैसला किया वो आसान नहीं था। उसने बिना पासपोर्ट जाने भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा और पैसे इकट्ठा किए। कराची से उसने शारजाह तक की हवाई जहाज का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और बस में उसे उल्टियां भी शुरू हो गईं। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंच गई। यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास से दिए, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उससे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने खो जाने की बात कही। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा गया। इसी तरह उसने सोनौली से दिल्ली तक का भी सफर पूरा कर लिया। सीमा इस दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपा दिया। सचिन ने जिस घर में कमरा किराए पर लिया था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया था। सचिन ने अपने सीमा से रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों से बताई तो सबके होश उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई और वहीं तय किया गया कि दोनों की कोर्ट में शादी करवा दी जाए। एक वकील से संपर्क किया गया और उसे पूरी बात बताई गई। पाकिस्तान महिला होने की बात जब वकील साहब को पता लगी तो उनके होश उड़ गए। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई थी। इधर सचिन को भी शक हो गया था कि पुलिस यहां तक आ सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल लिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उनको जमानत मिल गई। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची थी, या फिर वो कोई जासूस है। सचिन सीमा की मोहब्बत ये कहानी अद्भुत है, लेकिन मन में 5 सवाल भी उठते हैं। सवाल नंबर 1, जब ये मामला दुनिया के सामने आया तब जांच के दौरान पुलिस को सीमा के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले थे। इसी आधार कार्ड को एडिट कर इसमें सीमा को सचिन का पति बताया गया था। सवाल उठता है कि जब सीमा जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है और जिस तरह उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोलती रही, वो क्या बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है, जबकि वो खुद कहती हैं वो सिर्फ 5वीं पास हैं। सवाल नंबर 2, पुलिस को सीमा के पास से कई मोबाइल फोन भी मिले हैं। ये मोबाइल पूरी तरह से टूटे हुए हैं। एक फोन में तो पाकिस्तान का सिम भी लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा को इतने सारे फोन इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, और अगर उन्होंने इन फोन का इस्तेमाल किया भी था तो इससे तोड़ा क्यों गया। हालांकि सीमा का कहना है कि ये मोबाइल उनके बच्चों के हैं जो इन्हें कराची में इस्तेमाल करते थे। सवाल नंबर 3,
इस लव स्टोरी में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलने और उसके जरिए किसी से बात करने की समझ कहाँ से आई। सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई है उससे ये तो साफ है कि सीमा को टेक्नोलॉजी और फ़ोन का इस्तेमाल सही तरीके से कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में बाखूबी पता है। सवाल नंबर 4, पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफ़र सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते, उनके साथ इस प्लान में कोई और भी शामिल हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी और के शामिल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। पोखरा से हर सुबह दिल्ली के लिए बस चलती है। ये सफर लगभग 28 घंटे का होता है और इस दौरान भारत नेपाल की सरहद पड़ती है। सरहद पर सभी यात्रियों की चेकिंग की जाती है, लेकिन सीमा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से भेद दिया। सीमा का दावा है कि चेकिंग के दौरान सचिन ने अपना पता तो सही से लिखवा दिया था, उनसे पूछताछ भी बहुत हुई। सीमा ने कहा कि मेरे बैग की तलाशी ली गई, मेरे आई कार्ड के बारे में भी पूछा गया, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि वह जल्दी जल्दी में गुम हो गया है। मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, 3 दिन का सफर था, मेरी बड़ी बच्ची उल्टियां कर रही थी। मुझ पर चेकिंग करने वालों ने रहम किया